हाय फ्रेंड, आपके अपने YouTube चैनल कुमार अखिलेश सहरसा में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, समांतर श्रेणी आज हम स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें सबसे पहले हम बताएंगे अनुक्रम क्या है, अनुक्रम का परिभाषा, उसके बाद श्रेणी, उसके बाद श्रेणी, उसके बाद पद, उसके बाद समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं और श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे अनुक्रम। अनुक्रम इंग्लिश में सीक्वेंस, सीक्वेंस। इसका परिभाषा हो जाएगा संख्याओं का ऐसा समूह, संख्याओं का ऐसा समूह जो पूर्व के संख्याओं का अनुसरण करता हो, उसे अनुक्रम कहते हैं, उसे अनुक्रम कहते हैं। संख्याओं का ऐसा समूह जो पूर्व के संख्याओं का अनुसरण करता हो उसे हम अनुक्रम कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे देखिए 1 2 3 4 सो जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, लिख लीजिए। उसके बाद आगे देखिए, संख्याओं का ऐसा समूह जो पूर्व के संख्याओं का अनुसरण करता हो उसे हम अनुक्रम कहते हैं। तो देखिए, उसके बाद देखिए श्रेणी, इंग्लिश में सीरीज, इंग्लिश में इसका हो गया सीरीज। तो वह अनुक्रम जिसमें दो लगातार पद धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों द्वारा जुड़ा हो। तो देखिए, वह अनुक्रम जिसमें दो लगातार पद धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों द्वारा लिखा जाए उसे श्रेणी कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिए वह अनुक्रम, तो अनुक्रम यही हो गया। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अनुक्रम वही। तो इसमें धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह होते, इसमें धनात्मक चिन्हों से जोड़ देंगे तो हुआ वही हो गया इसका एग्जाम्पल श्रेणी का। तो इसमें भी माइनस लगा देंगे, धनात्मक या ऋणात्मक प्लस या माइनस चिन्हों के साथ जुड़ा हो उसे हम श्रेणी कहते हैं, लिख लीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखेंगे श्रेणी, इसको लिखते हैं प्रोग्रेशन, इंग्लिश में प्रोग्रेशन, इसको लिखते हैं इंग्लिश में प्रोग्रेशन। ध्यान से पढ़िए क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है आजकल के समय में। देखिए श्रेणी वह अनुक्रम जिसमें दो लगातार पद किसी खास शर्तों के अंतर्गत
लिखा जाता हो तो उसे हम श्रेणी कहते हैं। श्रेणी मतलब श्रेणी नहीं, श्रेणी कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा, श्रेणी कहते हैं, एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे 2 4 6 8, जैसे दे दिए 5 7 9, यही हो गया इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल श्रेणी का एग्जाम्पल ये हो गया। वह अनुक्रम जिसमें 2 लगातार पद किसी खास शर्तों के अंतर, खास शर्तों के अंतर्गत, जैसे देखिए खास शर्तों के अंतर्गत इसमें यदि 2 जोड़ दिए तो 7, इसमें 2 जोड़ दिए तो 9 हो गया, इसमें 2 जोड़ दिए तो 4, इसमें 2 तो 6, इसमें 2 तो 8। देखिए उसके बाद बताते हैं, लिख लीजिए। उसके बाद देखिए श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए एक में हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में लिखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ARI, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक शॉर्ट में हो गया इसका AP। उसके बाद दूसरा नंबर में हो गया गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी ये हो गया होगा। देखिए गुणोत्तर श्रेणी, इसको इंग्लिश में लिखते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शॉर्ट नाम हो गया इसका GP। 3 नंबर में हो गया हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी इसको इंग्लिश में लिखते हैं हार्मोनिक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं HP। तो क्लास 10th में जो है ना सबसे महत्वपूर्ण रहता है समांतर श्रेणी, इसमें से नहीं के बराबर सवाल रहता है। तो सबसे पहले 1 नंबर में लिखेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसका परिभाषा इंग्लिश नाम हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी का परिभाषा में हो जाएगा, समांतर श्रेणी की परिभाषा में लिखेंगे वह श्रेणी, वह श्रेणी जिसमें 2 लगातार पदों का अंतर, 2 लगातार पदों का अंतर हमेशा सदैव, कोष्ठ में लिखेंगे सदैव नियत हो, नियत रहता हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे 2 4 6 8 3 5 7 9, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। 2 लगातार पदों का अंतर समान हो, 2 लगातार पदों का अंतर समान, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, ETC आदि हो सकता है कुछ भी। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद है
गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी में होता है वह श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों का अनुपात समान हो, उसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी हो गया। उसके बाद हो गया हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी में हो गया वह श्रेणी वह श्रेणी जिसमें एपी का व्युत्क्रम हो, एपी का व्युत्क्रम हो। तो देखिए एग्जांपल हम बता देते हैं। तो हरात्मक का हो जाएगा, गुणोत्तर का हो जाएगा, जैसे हो गया 4, 8, 10, 20, तो दो लगातार, तो 4/8, तो 4 दूनी 8, तो 1/2 हुआ इसका। उसी प्रकार 10/20 हो गया, तो 1/2, तो इसका हो गया, ये हो गया गुणोत्तर श्रेणी का। हरात्मक श्रेणी में हो जाएगा आपका एपी का व्युत्क्रम हो, तो एपी में ये है समांतर श्रेणी पे, इसका व्युत्क्रम 1/2, 1/4, 1/6, ये हो गया आपका हरात्मक श्रेणी HP। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये हो गया आपका GP गुणोत्तर श्रेणी का एग्जाम्पल लिख लीजिए। उसके बाद देखिए उसके बाद है पद। अनुक्रम का पद, देखिए पद, इसको लिखते हैं टीम पद। अनुक्रम का सदस्यवां पद टीम मतलब पद कहलाता है। तो ये पद कहलाता है। तो पद में हो जाएगा एपी का पद हो गया, जैसे T1, T2, T3 सो Tn तक। उसी प्रकार हो जाएगा A1, A2, A3। पद मतलब पहला पद, दूसरा पद, अंतिम पद तक हुआ। अनुक्रम का nवां सदस्य पद कहलाता है। अनुक्रम का सदस्य पद कहलाता है। अनुक्रम का सदस्य पद कहलाता है। जैसे ये हो गया सदस्य पद, T1, T2, T3, Tn सो यहाँ तक है, An यहाँ तक। तो उसके बाद लिखेंगे सार्व अंतर। सार्वंतर या पदांतर। इसको इंग्लिश में लिखते हैं कॉमन डिफरेंस, शॉर्ट नाम में C और D। तो इंक थोड़ा सा भर लेते हैं, इंक दीजिए। तो ध्यान से पढ़िए, परीक्षा बहुत नज़दीक आ गया है। 17 फरवरी से परीक्षा है क्लास 10th का। यह हो गया सार्वअंतर वह एपी जिसमें दो लगातार पद का अंतर समान हो। वह एपी जिसमें दो लगातार पद का अंतर समान हो उसे सार्वअंतर कहते हैं। सार्वअंतर कहते हैं। एपी में रहेगा और दोनों पद मतलब दो लगातार पद का अंतर हमेशा समान रहेगा। एपी में रहना चाहिए। एपी में रहने के लिए T2 और माइनस T1 बराबर D, मतलब D सभी का बराबर हो। जैसे 2 आया
तो जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखिए, ले लीजिए 5 7 9, तो देखिए T2 माइनस T1, तो 7 और माइनस 5 तो बराबर हो गया 2। उसी प्रकार 9 और माइनस 7 बराबर 2, तो ये हो गया आपका D। इसे देखिए, इसे शॉर्ट में लिख लीजिए, इधर बताते हैं। इसे CD या D द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। उसके बाद व्यापक पद से ही Tn बराबर सूत्र आया है। देखिए एपी का Tnवा पद को हम व्यापक पद कहते हैं। तो Tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम प्रूव करके भी बता देंगे। देखिए उसके बाद लिखेंगे व्यापक पद, ये हुआ व्यापक पद। उसके बाद लिखेंगे समांतर माद। ये हो गया पहला पद, ये बराबर हो गया आपका ये सूत्र का पहला पद। डी बराबर हो गया सार्वधातुक या पदांतर। एन बराबर हो गया अनुक्रम का एनवा मतलब 20वां का भी कहता है 20वां पद, तो इसको एन बराबर 20 लिखेंगे। जैसे 30 कह दिया तो एन बराबर 30 लिखेंगे। उसी प्रकार ये एनवा पद हो गया। डी हो गया Tn बराबर जो पद कहेगा निकालने, मतलब कि 20वां पद कह देगा निकालने तो 20 लिखेंगे। उसके बाद निकाल लेंगे, हिसाब बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए डी सार्वधातुक समांतर माद जब समांतर श्रेणी में 3 लगातार पद हो तो 2 पद के बीच के पद को समांतर माद कहेंगे। समांतर माद कहते हैं। जैसे हो गया एग्जाम्पल में देखिए A-B-C हो गया। T1 बराबर हो गया A, T2 बराबर हो गया आपका B, T3 बराबर हो गया C। तो उसी प्रकार लेंगे T2 माइनस T1 समांतर श्रेणी में, तो T2 माइनस T1, तो इसका हो जाएगा B या माइनस A बराबर C या माइनस B, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो इसको बराबर करेंगे तो B इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, तो हो जाएगा 2B। इधर ये माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा तो A प्लस C हुआ। तो आप लिखेंगे 2B बराबर A प्लस C, तो B बराबर लिखेंगे A प्लस C बाय 2। समांतर माद का फॉर्मूला हो गया। तो आज यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।